एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ टॉक्स। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी हेयर फॉल के बारे में और साथ ही आपको बताऊंगी दो ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स या नुस्खे जिनसे आप अपना हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हेयर फॉल के रीजंस के बारे में। तो एक मोस्ट कॉमन जो हेयर फॉल का रीजन 80% केसेस में देखा जाता है वो है ड्राई स्काल्प, ड्राई हेयर और उसी के साथ डैंड्रफ। यस फ्रेंड्स, 80% केसेस में अगर आपका स्काल्प ड्राई हो या फिर आपके हेयर ड्राई हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है हेयर फॉल के लिए। इसीलिए फ्रेंड्स, प्रॉपर ऑयलिंग करना बालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयल ये एक नरिशमेंट की तरह काम करता है और स्किन को अच्छे से हेल्दी और मॉइस्चराइज रखता है हमारे स्काल्प की, और उसके वजह से हमारे हेयर ग्रोथ अच्छे से होती है और हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कम होता है। नेक्स्ट कॉमन रीजन फ्रेंड्स हेयर फॉल के लिए जो मैं बताऊंगी वो है यूजिंग ऑफ हार्श केमिकल बेस्ड शैम्पूज एंड कंडीशनर्स। यस फ्रेंड्स, ये एक बहुत कॉमन रीजन है जो ऑलमोस्ट हम सभी को पता है कि केमिकल बेस्ड शैम्पूज और कंडीशनर्स को यूज करने से या फिर उनके फ्रीक्वेंट इस्तेमाल से हमारे हेयर जो नेचुरल कंडीशनर्स जैसे कि दही या बटर मिल्क है, इनसे जितने नरिशमेंट पाएंगे उनसे कहीं ज़्यादा बैड इफेक्ट्स या हेयर फॉल काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बढ़ता है। थर्ड कॉमनेस्ट चीज़ जो एक फ्रेंड्स है हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो है यूजिंग ऑफ हार्श स्टाइलिंग टेक्निक्स। यस फ्रेंड्स, जो कि हम आजकल देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रहा है कि हम सैलून में जाते हैं और स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग, एक्वा ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट, ये सारे और कई अलग अलग नाम है फ्रेंड्स। ये जो ट्रीटमेंट पार्ट है जो हम सैलून में जाके करवाते हैं और हमारे खुद को एक नया लुक देने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, ये एक हार्श और केमिकल बेस्ड टेक्निक्स होते हैं। 80% ऑफ द टाइम्स और 80% इंग्रेडिएंट्स जो इन टेक्निक्स में इस्तेमाल होते हैं वो केमिकल बेस्ड ही होते हैं फ्रेंड्स, और हार्डली 10 to 15% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इनमें पाए जाते हैं या इन टेक्निक में यूज होते हैं इन सारे सैलून टेक्निक्स में। और इसीलिए फ्रेंड्स, हेयर फॉल का एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेयर फॉल की तरफ, और ये एक बहुत ही कॉमन एंड मिस्टेक हम बोल सकते हैं जो हमसे होती है, वो है ओवर वॉशिंग और अंडर वॉशिंग ऑफ योर हेयर्स। यस फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही कॉमन रीजन है हेयर फॉल का। अगर हम मोस्टली ओवर वॉश करें या इवन अंडर वॉश करें हेयर्स को तो फ्रेंड्स, इसमें डैंड्रफ और अनहाइजीनिक कंडीशंस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर ओवर वॉश करें तो फिर भी फ्रेंड्स, जो नरिशमेंट है वो या जो ऑयल है वो सेटल होने से पहले ही वॉश आउट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट रीजंस है हेयर फॉल के। और साथ ही फ्रेंड्स, और मैं एक इसी के साथ एक ऐड ऑन करना चाहूँगी पॉइंट कि काफ़ी बार हेयर फॉल दिन में अगर 50 to 100 स्ट्रैंड्स अगर आपके झड़ते हैं बालों की, सो दिस इज वेरी प्रिटी कॉमन फ्रेंड्स, और ये कोई सीरियस मैटर नहीं है। लेकिन अगर आपके 100 स्ट्रैंड्स से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वार्निंग साइंस हो सकते हैं कोई डिसीजेस के। एक कॉमनेस्ट डिसीज जो आता है मेरे माइंड में आपको बताने लायक, वो है पीसीओडी या पीसीओएस। यस फ्रेंड्स, टीनेजर्स या फिर 20s के फीमेल्स में अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है और अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं, ओवर ग्रोथ हो रही है, और जहाँ के हेयर्स होने चाहिए जैसे कि बालों के, वो अगर झड़ रहे हैं और उसके साथ फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत वार्निंग साइन है पीसीओडी या पीसीओएस का। साथ ही फ्रेंड्स, और एक डिसीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म ये एक डिसीज ऐसा है फ्रेंड्स जो मिडिल एज या फिर लेट मेनोपॉज की तरफ जा रही फीमेल्स में भी हो सकता है, और इसमें एक कॉमन सिम्टम यही होता है फ्रेंड्स कि आपको हद से ज़्यादा हेयर फॉल होता है और उसी के साथ फ्रेंड्स आपके पीरियड्स भी इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स,
होप कि आप ये दो डिसीजेस भी कंसिडर करेंगे जब आप अपने हेयर फॉल की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, और सबसे कॉमनेस्ट रीजन जो आजकल हो रहा है वो है फ्रेंड्स पोल्यूशन। पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ गया है फ्रेंड्स कि ये एक बहुत कॉमन रीज़न है हमारे हेयर फॉल या स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ वीडियो की तरफ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट नुस्खे हेयर फॉल को कम करने के। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि DIY हेयर ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बनाने में और इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है कि आपके हेयर वॉल्यूम को भी ये हेयर ऑयल बढ़ाएगा और साथ ही आपके बालों को जो नेचुरल शाइन है, जो नरिशमेंट है, वो भी प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें लगेगी वो है 100 ml ऑफ कोकोनट ऑयल। उसके बाद हम आएंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन आवर DIY हेयर ऑयल एंड दैट इज मेथी के दाने। फ्रेंड्स, मेथी के दाने जो है वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए और इसीलिए आज हमारे ऑयल में जो सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट जाएगा वो है मेथी के दाने, जो हल्के से रोस्ट किए हैं मैंने, यानी कि भून लिए हैं और उसके बाद ठंडे कर लिए हैं। और उसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे DIY हेयर ऑयल में जाने वाली है वो है गुड़हल के फूल, या फिर जिसे हम इंग्लिश में हाइबिस्कस कहते हैं, वो फूल। अगर आप सिटी में रहते हैं और आपके पास गुड़हल के फूल नहीं है तो आप गुड़हल के फूल की पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में सिटीज़ में। और अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, बिकॉज आप फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा कि हमें 100 ml कोकोनट ऑयल थोड़ा सा वार्म करके, यानी कि गुनगुना करके लेना है और उसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 चम्मच भर के मेथी के दाने डालने हैं। अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा कम पड़ गए और अगर आप ऐड कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमें इस ऑयल में ऐड करने हैं 2 फ्लैट चम्मच गुड़हल की फूल की पाउडर, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मिक्स कर चुकी हूँ। और ये जो ऑयल है, इस ऑयल को आपको अच्छे से स्टीयर कर लेना है। उसके बाद ये जो ऑयल है इसे आपको थोड़ा ठंडा करने को साइड में छोड़ देना है एंड उसके बाद एक ग्लास बॉटल में, आई रिपीट फ्रेंड्स, ग्लास बॉटल में भर के रखना है। और इस मिक्सचर को आपको बॉटल में ही हिलाते रहना है हर रोज़, दिन में 1 बार। और 7 दिनों के बाद, आफ्टर 7 डेज फ्रेंड्स, आपको ये हेयर ऑयल यूज़ करना स्टार्ट करना है। इस हेयर ऑयल को आप नॉर्मल हेयर ऑयल की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम ओवरनाइट लगा के रखते हैं और सुबह उठ के बाल धो लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हेयर ऑयल के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है हेयर ग्रोथ के लिए एंड स्पेशली जहाँ पे हमारे साइड के जो बाल है वो बहुत ही थिन हो चुके हैं या फिर पतले हो रहे हैं, गिर रहे हैं, या फिर वॉल्यूम कम हो गया है, शाइन कम हो गई है, न्यू हेयर ग्रोथ हो नहीं रही है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए वन सॉल्यूशन हेयर ऑयल है, ये परफेक्ट हेयर ऑयल जो हमने DIY बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो फ्रेंड्स, होप कि आप भी ये ऑयल बनाएंगे और इसके बेनिफिट्स ज़रूर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है वो हेयर ऑयलिंग की जो हमने सीखी उससे एक नेक्स्ट स्टेप अहेड है एंड दैट इज़ एक हेल्दी ड्रिंक जो आपको सोने से पहले रात को पीना है, जिससे कि आपकी माइंड एंड बॉडी स्ट्रेस फ्री रहेगी और हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स है इस हेल्थ ड्रिंक के। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो यहाँ पे यूज़ होगा उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो है ऑलिव सीड्स या हालिम सीड्स
जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, ये जो सीड्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हेल्थ के लिए और स्पेशली हेयर ग्रोथ के लिए। फ्रेंड्स, ये जो सीड्स है इनका इस्तेमाल फेमस डाइटिशियन रुजुता दिवेकर मैम भी सजेस्ट करती है, जहाँ पे हेयर ग्रोथ में या बॉडी या स्काल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए इन सीड का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ये सीड्स कोई भी लोकल ग्रोसरी स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें इन सीड्स को ड्रिंक बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे करना है इसका प्रोसीजर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें ड्रिंक के लिए हाफ स्पून हलिम सीड्स चाहिए होंगी और इन सीड्स को हमें ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून पानी में भिगो के रखना है 7 to 8 आवर्स के लिए। मिनिमम टाइम 5 आवर्स होना ही चाहिए इन्हें सोक करने के लिए पानी में। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि उसके बाद मैंने आपके लिए यहाँ पे सोक करके रखा है सीड्स, सो दैट कि आपको एक अंदाज़ा आ जाए कि ये कैसे दिखते हैं। तो अगर हम इन्हें सोक करें पानी में फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से कुछ दिखते हैं, जो कि हम यूजुअली देखते हैं सब्जा या चिया सीड्स जो होते हैं वो भी इसी टाइप के नज़र आते हैं पानी में भिगोने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये मैंने 7 आवर्स के लिए सोक करके रखा है पानी में। क्वांटिटी डबल हो जाती है काफ़ी बार इन सीड्स की पानी में सोक करने के बाद। अब फ्रेंड्स, हमें करना क्या है कि हमें 100 ml मिल्क लेना है और इस 100 ml 100 to 150 ml तक का जो मिल्क है वो हमें लेना है रात में। अगर आप ठंडा पीना चाहते हैं तो वैसे भी पी सकते हैं, और अगर आपको गुनगुना करके पीना है तो भी आप पी सकते हैं। फ्रेंड्स, उसमें हमें ये 2 फ्लैट चम्मच जो है हाड़ी मिक्स करना है। और इसको इस तरीके से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम इस ड्रिंक को पी सकते हैं रात में सोने से पहले। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, और एक इंग्रेडिएंट जो है जो कि ऑप्शनल है इस्तेमाल के लिए, और वो है नटमेग यानी कि जायफल। फ्रेंड्स, नटमेग जो है उसके भी काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स है इन केस ऑफ लीडिंग अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। बहुत से बार फ्रेंड्स, हेयर फॉल का इंपॉर्टेंट रीज़न जो होता है वो होता है स्ट्रेस, कोई भी हो, काम का हो या फिर कोई हाउस होल्ड वजह से हो, लेकिन स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर हेयर फॉल। और इसीलिए फ्रेंड्स, सुकून शांति भरी नींद आने के लिए नटमेग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये फ्लेवर पसंद है तो आप नटमेग को भी क्रश करके आपके इस मिल्क में ऐड कर सकते हैं और इस ड्रिंक को सोने से पहले एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मिल्क है वो बहुत ही बेनिफिशियल है इन ऑल योर हेल्थ अकाउंट्स, एंड आप ज़रूर विद इन 15 डेज आपके हेयर फॉल में एंड आपकी स्लीप में इस मिल्क के बेनिफिट ज़रूर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो एंड आप हेयर फॉल एंड इस हेल्थ ड्रिंक का इस्तेमाल आपके बालों के लिए ज़रूर करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और इसके बेनिफिट्स भी ज़रूर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हेल्थ टॉक्स फॉर मोर अपकमिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़।